नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाकुंभ में स्नान राजनीति का विषय बना हुआ है। जिसने वक्त निकालकर स्नान नहीं किया, उनका सनातन विरोधी चेहरा भी सामने आया। ताजा विवादों में सेंटर में है राहुल गांधी। पूरी दुनिया भाई बहन यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को सनातन विरोधी बता रही है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इस मसले पर कूद पड़ी है। सपा की तरफ से राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बताया जा रहा है। अखिलेश के करीबी नेता आईपी सिंह ने राहुल को ही लपेट लिया। आईपी सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो सनातन और संस्कृति के विरोधी हैं। तो महाकुंभ न जाकर राहुल गांधी तो फंसे हैं ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कलह मचा हुआ है उसमें भी वो निशाने पर है। कल ही कांग्रेस पार्टी ने केरल चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं से लंबी बैठक की, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में हाईकमान ने दो टूक नसीहत देते हुए कहा कि अगर नेताओं ने बेवजह बयानबाजी की या पार्टी विरोधी बयान दिए तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो क्या राहुल गांधी ये संदेश शशि थरूर तक पहुंचाना चाह रहे थे? तो आखिर क्या चल रहा कांग्रेस पार्टी में, ये भी आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी अब टारगेट बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने वर्चस्व के लिए मीटिंग बुलाते हैं और उसी में वो फंस जाते हैं। ऐसे फंसते हैं कि फिर उनको लगने लगता है कि अब जो हमने पहले बोला उसको पीछे से कैसे बैक कर सकते हैं। ये पूरी कवायद राहुल गांधी के लिए चल रही है कांग्रेस में कि कैसे भी इनको शीर्ष नेता मान लिया जाए। और केरल यूनिट की जो बैठक की बात हुई, बैठक इसी मुद्दे पर थी कि केरल में कांग्रेस कैसे एकजुट हो जी। और इस बैठक में शशि थरूर भी थे, केसी वेणुगोपाल भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और प्रियंका वाड्रा भी थी, क्योंकि प्रियंका वाड्रा भी केरल से ही सांसद है। उसके बाद केरल यूनिट के कुछ लोग थे, जैसे के सुधाकरन भी थे, जिनके ऊपर अभी चल रहा है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष इनको उस पद से हटाया जाना चाहिए। और वी सतीशन भी थे, उसके बाद चेनीथला भी थे। ये लोग नेता प्रतिपक्ष विधायक दल का नेता हैं और इन लोगों के बीच ये मीटिंग चल रही थी कि कैसे केरल के अंदर गुटबाजी को खत्म किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल तो गुटबाजी ही है, क्योंकि जब आप एक को टारगेट करोगे तो दूसरा उभर कर सामने आएगा। जैसे शशि थरूर को टारगेट किया गया, कांग्रेस में विवाद को बड़ा करने की एक पॉलिसी बन चुकी है कि अंदर से कुछ चल रहा है तो उसको हंगामेदार बना दो। और इसीलिए शशि थरूर के मामले पर ही ये डिस्कशन था, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि सीधे शशि थरूर से बोला नहीं जा सकता कि आपने गलत कर दिया। उनके पास अपने लॉजिक है और जो लॉजिक है वो उन्होंने मीडिया के सामने बता दिया है। तो सब कुछ सामने में है तो आप कैसे सवाल कर सकते हो। लेकिन शशि थरूर ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिससे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये दोनों परेशान हो गए जी। और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जवाब नहीं था और बेइज्जत हुए केसी वेणुगोपाल। उन्होंने 2-3 सवाल उठाए। जब ये गुटबाजी की बात हो रही थी तो पहला सवाल उनका यही था कि ये खबर कैसे लीक हुई कि शशि थरूर का राहुल गांधी के साथ विवाद चल रहा है। और शशि थरूर ने ऐसी डिमांड की है, क्योंकि हमारी आपसे जो मीटिंग हुई उसके बाद हमने मीडिया में तो कोई बात कही नहीं और बात 3 दिन के बाद आई और ये जानकारी हमारी थी, आपकी थी और आपके ये करीबी नेता केसी वेणुगोपाल के पास थी। संगठन महामंत्री हैं, अब तो इनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किसी भी प्रदेश यूनिट में या नेशनल लीडरशिप पर ही हो, अगर कोई लीक होती है बात और उसका जवाब सामने से आता है तो पहले आपको वो ढूंढना चाहिए कि किसने ये बात आगे बढ़ाई जी। अब चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि 3-4 दिन से ये खबर चल रही है छिपे तौर पर कि शशि थरूर को टारगेट करने के लिए केसी वेणुगोपाल ने विवाद छेड़ा है, ताकि शशि थरूर चारों तरफ से घिरे। और उनकी अपनी प्लानिंग तो सब पार्टी के नेताओं की रहती है, लेकिन उनकी प्लानिंग जो होगी उस प्लानिंग को हम किसी तरह से काउंटर कर सके, क्योंकि शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल दोनों की नजर आगे के केरल के विधानसभा चुनाव पर है और दोनों की नजर ऐसी स्थिति है कि शशि थरूर मजबूरी में पार्टी छोड़ सकते हैं।
नेताओं के साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका पहला विकल्प पार्टी छोड़ना नहीं है। पहला विकल्प है कि केरल यूनिट पर कब्जा करना और वहां पर एक चेहरा बनना, ताकि जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही है कि 2 बार हो गया वामपंथी सरकार, वहां एलडीएफ यूडीएफ ये दोनों की सरकार होती है और वहां भी 5 साल में सरकार बदलती रहती है। ये तो कांग्रेस के निकम्मेपन था जिसके कारण पिछले चुनाव में वो एलडीएफ को हरा नहीं पाई। आपस में लड़ोगे, किसी को चेहरा नहीं बनाओगे, गुटबाजी करोगे तो फिर चुनाव नहीं जीत पाओगे। यही सवाल उन्होंने किया और इसके बाद सारे के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई, सन्नाटा छा गया। उसके बाद जब बात आगे नहीं बढ़ पाई कि चलिए छोड़िए इन मुद्दों को कि किसने कहा, ये आगे जांच का विषय है और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है उसका समाधान होना चाहिए। क्योंकि कुछ नेता अपनी अपनी बातें बोलते हैं और पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि मीडिया के सामने बोलते हैं। अब इस पर ही शशि थरूर का दूसरा सवाल था कि आप पूरे केरल के यूनिट के लोगों को बताइए, और यहां पर बैठे हुए जो के सुधाकरन हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने पहले ये बोला कि अगर आला कमान का आदेश होगा तो हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले जो इन लोगों ने अलग अलग जगह टारगेट किया, सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश करते हैं। हमने एक आर्टिकल लिखी थी, आर्टिकल में डेवलपमेंट की बात थी, उसमें पिनराई विजयन की सरकार भी आई, लेकिन आर्टिकल लिखने पर आपको हमें बुलाकर बात करनी चाहिए थी कि आपने ऐसा क्यों किया, या फिर ये क्लोज रूम मीटिंग में ये चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन केरल में कांग्रेस के मुखपत्र ने हमारे उस आर्टिकल की आलोचना कर दी, हमारी चेतावनी देनी शुरू कर दी, संकेत देना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये शशि थरूर गद्दार है, पार्टी के साथ गलत कर रहा है। तो पहले तो उन लोगों को समझाना चाहिए कि आप किसी का कंप्लेन उससे बड़े लीडर के पास करोगे या खुद मुख्तार बन जाओगे कि हम सीधे तौर पर आपके खिलाफ आ गए हैं। ऐसे सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। इसलिए केसी वेणुगोपाल को बेइज्जत करने की ठान कहीं शशि थरूर गए थे, क्योंकि केसी वेणुगोपाल की नजर अभी केरल पर है और वो चाहते हैं पूरे केरल यूनिट पर कब्जा करके बैठे रहें और उसके बाद वो अगर चुनाव जीत जाए तो वैसे ही सिद्धारमैया और अशोक गहलोत की तरह, अशोक गहलोत भी केंद्र की राजनीति कर रहे थे जब राजस्थान में चुनाव हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सचिन पायलट, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अशोक गहलोत ने यहाँ सेटिंग की राहुल गांधी के साथ कि हम जाएंगे राजस्थान और सीएम बन गए। तो ये कांग्रेस का नेचर है। केसी वेणुगोपाल भी यही चाह रहे हैं कि भाई लास्ट फैसला सीएम के पद पर कौन करता है, आला कमान करता है, सारे जगह पर वही करता है। चाहे मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी कमलनाथ का फैसला दिल्ली में ही हुआ, या फिर बघेल का फैसला दिल्ली में ही हुआ, टीएस सिंहदेव कितना भी विरोध करते रह गए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में फैसला यही हुआ, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का फैसला दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली में लॉबिंग अच्छी रखो और वहां अपने लोगों को टिकट दिलवाने में उस समय फायदा पहुंचाओ। तो ये इनकी चाल चल रही थी। तो इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आगे हम चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव में एक चेहरा होना चाहिए। आपके पास जो गठबंधन है, जो कांग्रेस का गठबंधन है, उसमें पीएफआई का भी संगठन है, उसमें आपका मुस्लिम लीग भी है, मुस्लिमों का टैग भी आपके ऊपर लगता है। तो कोई ऐसा नेता होना चाहिए जिसके ऊपर हिंदुओं को भरोसा हो। और शशि थरूर चूंकि अपनी बात ही कर रहे थे, इसलिए कि पिछले कई महीनों से उन्होंने जो हिंदुत्व की बात की है उससे मुसलमानों के बीच ये चर्चा है कि शशि थरूर कांग्रेस में रहकर भी हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हैं। इन्होंने पहले ये सवाल भी उठाया था, अजान को लेकर भी उन्होंने सवाल भी उठाया था, ये नारेबाजी जो सीए के प्रदर्शन में चलता था, इस्लाम के ऊपर भी सवाल उठाया था कि आप जो नारे लगाते हो वो इंक्लूसिव नहीं है, वो एक्सक्लूसिव है, वो लोगों को बांटता है, क्योंकि आप अपने को ही महान बताते हो, जयकारा नहीं लगाते। तो ये बहुत विचार हुआ था, बहुत इस पर विवाद भी हुआ था। तो इसलिए वो कह रहे थे कि एक तो चेहरा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी 18-19% वोट है, हमारा वोट है। हम भरोसा नहीं कर सकते कि आप कह रहे हो कि मुस्लिम लीग का वोट हमारे साथ आ जाएगा अगर कल गठबंधन तोड़ लेता है। तो हम अपने वोट बेस को बढ़ाना चाहिए हमें, और उसके लिए जरूरी है कि एक चेहरा हो। अब 2 ही लोग हैं यहाँ, केसी वेणुगोपाल भी हैं,
यहाँ आपके पास सतीशन भी हैं, सुधाकरन भी हैं, चनीतला भी हैं, और नई नई प्रियंका वाड्रा भी हैं। प्रियंका वाड्रा भी केरल की राजनीति कर रही हैं। तो आप लोग मिलकर एक चेहरा दीजिए केरल के लोगों को, ताकि लग सके कि नहीं, हम इनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब इन सवालों का जवाब देने के लिए मीटिंग तो हुई नहीं थी। मीटिंग का तो एक मकसद ही था कि शशि थरूर को डराना है कि अगर आपने कुछ ऐसा विवाद पैदा किया तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन शशि थरूर तो अलग आक्रामक थे, वो एक पिटारा लेकर आए थे अपनी शिकायतों का। इसीलिए इस मीटिंग में जो बातें शशि थरूर ने की वो वेणुगोपाल के लिए बेइज्जती वाली थी। खड़गे परेशान रहे और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये दोनों एक तरह से शर्मसार ही हुए कि हमने जो मुद्दे उठाए थे वो हमारे ऊपर ही पड़ रहा है, यानी कि उल्टा दांव पड़ना जिसको कहते हैं। तो केरल वाली मीटिंग में तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल हो या फिर खड़गे हो, इन सबके इज्जत उतार के रख दिया शशि थरूर ने अकेले। और दूसरी तरफ ये जो डीके शिव कुमार की बात चल रही है, उन्होंने तो उतार ही दिया, क्योंकि जिस समय से ये अमित शाह और डीके शिव कुमार ये सात गुरु जग्गी वासुदेव के आश्रम में पहुंचे हैं, उस समय से कर्नाटक की राजनीति में भूचाल है कि देखो भाई, कर्नाटक में ऐसे भी रिकॉर्ड खराब है। और डीके शिव कुमार अब इस लेवल पर चले गए हैं कि वो बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम ये ओबीसी दलित की बात नहीं करेंगे, हम हिंदुत्व की बात करेंगे। और ये भाषा तो आरएसएस की है, भाजपा की है। और इस भाषा का इस्तेमाल का मतलब है कि जैसे पिछली बार सरकार गिराई गई, वैसे इस बार सरकार गिराने की तैयारी चल रही है। वो डिप्टी सीएम भाजपा के गठबंधन में भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे। तो इसलिए जब उनको डिप्टी सीएम ही रहना है और उनको दिख रहा है कि आगे राजनीति में राहुल गांधी, कांग्रेस का कोई आगे भविष्य नहीं है, तो हम उस पार्टी के साथ जाएं जिसके साथ आगे का भविष्य हो, जैसे एकनाथ शिंदे ने सोचा। तो ये स्थितियां कर्नाटक के अंदर चल रही है। मतलब कांग्रेस की परेशानी चारों तरफ से एक ही तरह की है। डीके शिव कुमार हिंदुत्व की हुंकार कर रहे हैं, लेकिन इसी हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी भी बुरे फंसे हैं। महाकुंभ नहीं गए स्नान के लिए, लगातार बयानबाजी हो रही है। अब आईपी सिंह भी कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व सनातन विरोधी है राहुल गांधी। ये तो है ही, और सनातन विरोधी तो अखिलेश यादव भी है। लेकिन समस्या ये है कि सनातन विरोधियों में इस बात का कंपटीशन है कि भाई हम कितने थोड़े विरोधी हैं, हम थोड़े से समर्थक भी हैं। अखिलेश यादव हो या दूसरे पार्टी के नेता जो हैं, जितने भी हैं, जो मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं, चूंकि वो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ओरिजिन हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति में पले बढ़े हैं, तो उनके ऊपर सवाल उठते उठते भी उनकी आस्था थोड़ी बहुत दिख जाती है। और ये राहुल गांधी का पूरा परिवार, जो कि पहले से शक के दायरे में था, इंदिरा गांधी के समय ही फिरोज गांधी के साथ जब शादी हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे जब राजीव गांधी ने सोनिया गांधी को लाया तो और शक के दायरे में आ गए। और राजीव गांधी असमय गुजर गए, प्रियंका वाड्रा, सोनिया और राहुल गांधी का पालन पोषण सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी ने कभी ये साबित नहीं किया कि हम हिंदू हैं। वो हमेशा वेशभूषा राजनीतिक है, जैसे राजनीतिक हिंदू की बात इन लोगों की कही जाती है, वेशभूषा उनका राजनीतिक है कि यहाँ पर आप इटली की तरह यहाँ सूट पैंट पहनकर राजनीति नहीं कर सकते। किसी महिला के लिए साड़ी पहनना पड़ेगा। लेकिन ये राजनीतिक पोशाक है, जैसे राजनीतिक हिंदू हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल जब उठ रहे हैं तो और धीरे धीरे आग लग रही है कि ये महाकुंभ पर अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर भी ये है कि अगर आपने सीधे तौर पर हिंदुत्व के खिलाफ गए तो ये 37 की संख्या ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। इसलिए अखिलेश यादव भी हिंदू बनने की कोशिश महाकुंभ पर, देखिए बुकलेट जारी कर रहे हैं कि हमने पिछली बार बहुत बेहतर आयोजन किया था। तो अभी राहुल गांधी इंडी अलायंस के अंदर वहां भी अलग थलग नजर आ रहे हैं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी भी साथ छोड़ दिया, कम्युनिस्ट पार्टी भी अलग रास्ते पे है, शरद पवार भी अलग रास्ते पे है, उद्धव ठाकरे बार बार चैलेंज कर रहे हैं, अखिलेश यादव चैलेंज कर ही रहे हैं। तो कहीं भी इंडी अलायंस के अंदर राहुल गांधी या कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं बची कि वो वर्चस्व में रह सके, और पार्टी के अंदर भी परेशानी बढ़ रही है।
मतलब लगता है कि ज्यादा समय तक इनका राजनीतिक भविष्य है नहीं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस का हाल बुरा है। शशि थरूर के साथ अनबन के बीच राहुल गांधी ने केरल के नेताओं के साथ मीटिंग भी की है। पार्टी हाईकमान केरल के नेताओं को सख्त हिदायत दे रही है कि अगर किसी विरोधी दल की तारीफ किए तो खैर नहीं। आखिर कांग्रेस को ये क्यों करना पड़ रहा है? कहीं ये इशारा शशि थरूर को तो नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल अब सीधे खड़े हो रहे हैं। पर थरूर भी अब शांत रहने वाले नहीं है। तो आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मसले पर? कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।